हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमोल सोनी एंड आई एम बैक अगेन। भाई अभी 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया। बहुत खुश हुआ मैंने इंटरनेट पे बड़ी बड़ी पोस्टें डाली। पुरुष जिम्मेदार होता है, मर्द ही दुनिया का असली हकदार होता है। बहुत मर्द रो नहीं सकते, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया दोस्तों, क्योंकि उसी 19 नवंबर को टॉयलेट डे भी था। मतलब आदमियों को एक दिन मिलता है साल में, वो भी संडास के साथ में बांटना पड़ रहा है। संडास के साथ मतलब कौन लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आज के दिन टॉयलेट डे होगा। अबे जो चीज़ बिना कुछ बोले रोज सुबह खुद ही आ जाती है, जिसके नहीं आने से हमारा दिन बिगड़ जाता है, साला साल में एक दिन उसका मनाए टॉयलेट डे। और आप इंटरनेशनल मेंस डे मनाओगे तो दारू पी लोगे, पार्टी कर लोगे, दोस्तों के साथ घूम लोगे। यार ये टॉयलेट डे कैसे मनाए? नहीं कैसे मनाए? दिन भर टट्टी में बैठे रहे, संडास में पड़े रहे। ज्यादा देर संडास में बैठेंगे तो लोग हमें मर्द नहीं, हमें बोलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हम मर्दों को पीछे करने में ना इन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप श्री अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उनकी एक बहुत महान फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मर्द। उसमें एक डायलॉग था, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। और अमिताभ बच्चन है, उनको होगा भी नहीं। जिसका बाप दारा सिंह बना उसको क्या से डर लगेगा भाई, हैं? लेकिन वही अमिताभ बच्चन आज 30 साल बाद जोड़ों के दर्द की दवा बेच रहे हैं। नहीं अभी तुम्हारे कमरले में कहां से दर्द आ गया? क्या जया जी ने कमर तोड़ दी तुम्हारी? मतलब क्या है, कुछ भी झूठ फैला रखा आदमियों के बारे में। भाई हमको तकलीफ होती है, हमें पेन होता है, लेकिन समझो। और तो और ये जितने भी गाने बनाए हुए औरतों के लिए इन्होंने, अगर औरतों की शिकायत भी करनी है ना तो पहले उर्दू बोलनी पड़ती है। ऐ नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। शिकायत देख रहे हो आप, कौम में नुक्ता। अबे इतना तो गुलजार ने सोचे नहीं होंगे जितने तुमने लपेट दिए उसमें नुक्ते। और आदमी के लिए कोई गाना, एक ही गाना, मर्द टांगे वाला, मैं हूं मर्द टांगे वाला। मतलब मर्द को धंधा भी दिया तो टांगे वाले का। अबे कोई कैब वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, पानी टांगे वाला धंधा दिया तुमने। पर एक बात तो है, अलग अलग जगह की लड़कियों में फर्क बहुत होता है। जैसे मुंबई की लड़की से आप मिल लो तो उसका नाम टीना, मडोना, रीना, हिंदी नाम भी होगा तो अल्पना, अर्चना, प्यार से अर्च्यू। और हमारे यहाँ की लड़की, उससे मैं बोलूँगा ना तेरा नाम क्या है, तो इतनी भोली होती है, अपने कलर पे अपना नाम बता लेती, कहती कल्लो। पहले तो मुझे लगा इनविटेशन दे रही है, पर जैसे ही करने गया तो थप्पड़ मार दिया। कहती कमीने नाम है मेरा। तो मैंने क्या गोरी होती तो क्या नाम रखती? कहती भूरी। भूरी। लेकिन खैर दोनों लड़कियों में फ़र्क इतना होता है कि मुंबई की लड़की को 5 स्टार में या मैगडी में खाने के लिए ले जाओ तो वो लड़की आएगी, पूरा ऑर्डर कर देगी, आल पचानो, खल खचानो, बलबलानो। आपको लगता है लड़की को इंग्लिश आती है, आपका करियर सेट है, बंदी अच्छी मिल गई। ऐसा नहीं है, आपका कट चुका है। क्योंकि वो बंदी 4 और लौंडों के साथ इस रेस्टोरेंट में जा चुकी है। उसको वेटर से लेके मैनेजर तक सब जानते हैं। और आप बेचारी हमारे उज्जैन की छोटे शहर की लड़की को ले जाओ और उसको बोलो क्या खाएगी? कहती कचौरी। यही माँ की कचौरी खाएगी तू? महंगी जगह लाया हूँ, कुछ और मंगा। कहती दही चटनी डलवा के मंगा लो। कुछ सोचती नहीं है। आप मुंबई की लड़की से मिलने जाओगे ना, पब वब में डेट होगी तो आपको पहली ही मीटिंग में आपको हक कर लेगी। और आपको छोड़ो, आपके दोस्तों को भी इतना हक कर लेगी, अगले दिन उन्हीं पे हक होता है उसका। और ये एक हमारी बंदी अगर 4 लोग के सामने मिल रही तो सरेआम कहती भैया कैसे हो? अरे तेरा बॉयफ्रेंड हूं मैं। हाँ सबके सामने कैसे बोलूं? तो भैया सबके सामने कैसे बोल सकती, वो भी छुपा ले तू। लेकिन इनका मिलने का तरीका अलग होता है। मॉडल लड़की जब भी आती है मुंबई की तो मिनी स्कर्ट में आएगी या जीन्स में आएगी, सलवार सूट भी पहनेगी तो एलिगेंट स्टाइल का, विद झुमके एंड दुपट्टा सब मैच रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी उज्जैन की लड़कियां जीन्स नहीं पहनती, पर लेगिंग्स के ऊपर जीन्स कौन पहनता है? अंगूठे वाले मोजे, मुंह पे दुपट्टा और लेगिंग्स के ऊपर जो जीन्स है उस पर एम्ब्रॉयडरी वाली डिजाइन। वो तो पुराने 90s में चलती थी डिजाइन बनी हुई एम्ब्रॉयडरी, ऐसा लगता है पूरी टांग डाल के कढ़ाई बुनाई कराई उसने। और उसके पीछे भी 2 फूल बने होते हैं। अब मेरी वाली पहन के आ गई, मैं उसको देख रहा था ऐसे, तो कहते क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा फूल देख रहा हूँ पीछे। तो कहती कभी फूल नहीं देखे? मैंने कहा नहीं फूल तो देखे, बस सोच रहा हूँ इस फूल पे भंवरा कब बैठेगा। फिर उसने मुझे भंवरा बोल के भगा दिया। लेकिन खैर मेरे साथ एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जब मैं मुंबई में मेरी गर्लफ्रेंड से मिलता था तो वो आती थी
और उसके डैड भाई कोई भी मिलते थे ना तो मुझे लिटरली वैल्यू देते थे। हाय, हु इज ही? ही इज माई बॉयफ्रेंड। ओह, वन मोर गरीब आदमी। लेके आओ इसे कभी डिनर पे बेटा, जैसे 4 को लेके आई थी तुम। और मैं जाता था, खा के आ जाता था। लेकिन बॉस, उज्जैन में जब मेरी बंदी से मैं मिलने गया तो पहले तो उसने पूरे मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और लिटरली उसका मुंह इस तरफ था और मेरा मुंह इस तरफ था और उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और मुझे कह रही थी, अल्फा टू खाना खाया बाबू? मैंने कहा हाँ, चार्ली टू खाना खाया। पूरे ग्राउंड में कुत्ते से लेकर सन्नाटे तक कोई कुछ नहीं था, पूरा सुनसान। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से डरे डर के बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंस्पेक्टर मुकादम पकिया भाऊ से खबर लेने आया है। उसके बाद में अचानक उसके दूर की चाची की, मामी की, नानी की, फूफा के ताया का लड़का उसको वहां पे मिल गया और बोलता है, ए सुनीता, क्या कर रही है? कौन है ये? भाई साहब, उस लड़की का आंसर था, मैं नहीं जानती भैया, ये मेरे को छेड़ रिया था। और उसके बाद मैं अपने घर 4 भागों में गया और फिर लेगिंग की तरह मेरे भी पैरों में पट्टा चढ़ा और मेरे हाथों में भी पट्टा चढ़ा और उसके बाद सारे पट्टे को लेके मैं यहाँ मौजूद हो गया। तो दोस्तों, मर्द को पेन होता है, लेकिन तब जब उसकी शादी दूसरे मर्द से हो जाए तब बहुत दर्द होता है। नहीं, उसके घर वालों को दर्द होता है। कहीं और मत जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।